गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है मकर संक्रांति। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं तिल के लड्डू, हम और रूपा दीदी। और तिल के लड्डू के बाद अब हमारे बन रहे हैं लाई के लड्डू। तो ये तो हमारा बचा ही हुआ था जो गुड़ का था सिरा। अब उसमें हमने लाई थोड़ी सी भून ली, सेक ली और उसके बाद बस फटाफट लाई के लड्डू बनते जा रहे हैं। तो एक्चुअली ये लड्डू हम लोगों ने एक दिन पहले बना लिए थे और आज है मकर संक्रांति। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ भगवान जी की पूजा। तो ये वीडियो उस समय का है जब रूपा दीदी रुकने गई थी कविता दीदी के यहाँ और मैं उनके यहाँ रुकी हुई थी। तो सबसे पहले पूजा करने के बाद हम निकालते हैं खिचड़ी का दान, जिसे एक बार निकालने के बाद उसमें पैसे वगैरह रखने के बाद सारे लोग टच कर लेते हैं। और फिर उसके बाद मैंने बनाई चाय हमारी और इनकी, और चाय बनाने के बाद अब हम लोग जा रहे हैं चाय पीने के लिए। और उसके बाद हम बनाएंगे खिचड़ी, क्योंकि खिचड़ी के बाद हम कुछ भी चीज़ बनाए खाने की। और ये भी उठ गए हैं तो ये पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर। तो हम बता रही थी कि हम सबसे पहले खिचड़ी बनाते हैं और सबसे पहले खिचड़ी ही खाते हैं। और ये चावल है, मैं चावल का पुलाव भी बनाऊंगी। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और बहुत दिनों बाद मतलब मुझे ऐसा लग रहा है मैं रिलैक्स होकर आप लोगों से बात कर रही हूँ। सुबह के सारे काम हो गए, नहाना धोना, पूजा पाठ हो गई, चाय हो गई है। तो मैंने सोचा क्यों ना अब आप लोगों से बात कर ली जाए। तो सबसे पहले तो मकर संक्रांति की आप सभी को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। हर साल तो हम लोग पतंग वगैरह उड़ाते थे, लेकिन इस बार पता नहीं उड़ाएंगे कि नहीं उड़ाएंगे। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत हुई है खिचड़ी के दान करने से, मतलब पूजा करने से। पूजा करने के बाद खिचड़ी का दान किया, दान करने के बाद चाय चढ़ाई सबसे पहले, क्योंकि वो सबसे मतलब ना एनर्जी ड्रिंक है, उसका होना बहुत जरूरी है। उसके बिना तो सुबह की शुरुआत ही नहीं होती है। फिर ना चाय के बाद अब खिचड़ी चढ़ाई है मैंने, क्योंकि सबसे पहले खिचड़ी ही चढ़ती है आज के दिन। खिचड़ी खाएंगे और उसके बाद जैसे पूड़ी पराठे पुलाव जो बनाना है वो सब चीजें बनाएंगे। लेकिन ना और फिर उसके बाद हम लोग जाते हैं दिन में पतंग उड़ाने के लिए। तो आज ये इस बार ये पतंग नहीं लेके आए, क्योंकि क्या आज हम लोगों को जाना है, एक भाभी है उनके यहाँ गृह प्रवेश में जाना है, मुझे और रूपा दीदी को जाना है। कविता दीदी को भी जाना था बट कविता दीदी यहाँ पर है नहीं। तो रूपा दीदी उनके यहाँ है और मैं रूपा दीदी के यहाँ भी हूँ और यहाँ पर भी हूँ अपने घर में भी, क्योंकि यहाँ का भी पूजा पाठ सारी चीजें देखनी है और उनके घर का भी देखनी है। तो अभी फिलहाल मैं उनके ही यहाँ हूँ 3 दिन, रूपा दीदी के यहाँ। तो हम लोग को भाभी के यहाँ गृह प्रवेश में जाएंगे, तो उसके कारण ना दिन में ही जाना है। तो क्या पता टाइम मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। तो ये कहने लगे कि जैसा भी होगा मैं पतंग तो ले आता हूँ, फिर अपन उड़ा लेंगे। मैंने कहा ठीक है, मैं 3-4 बजे आ जाऊंगी तो फिर देखते हैं। तो चलो अब बच्चों को उठाने की बारी है, क्योंकि अभी बज रहे हैं 10 बज गए हैं। मेरे लगभग सारे काम हो चुके हैं, तो मैंने सोचा कि अब पहले आप लोगों से बात कर ली जाए, फिर कुछ काम करते हैं। तो चलो, ये चाबी है, लॉक करना है। जी गुड मॉर्निंग। ये देखो मैं आया ना कमरे में। हाँ। मैंने सोचा झाँक लूं। हाँ। देखा तो ये हंस रहे थे और ये सर के पास आके शो कर रहे थे। अच्छा। दोनों जगे हुए थे। अरे वाह, हैप्पी मकर संक्रांति, हैप्पी मकर संक्रांति। बोलो सबको, हिंदी बोलो में बोल बेटू दिया। हैप्पी मकर। देखो सोम ने तो मुस्कुरा के हैप्पी मकर संक्रांति बोल दिया, आप भी बोलो। अच्छे से बोलो। अरे छोटा बच्चा। थोड़ी देर के लिए मैं घर चली गई थी। घर से आने के बाद मैंने बच्चों को उठाया और यहाँ पर मेरे चावल हो चुके हैं। पुलाव के लिए मैंने टमाटर प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्च और आलू ले लिया है और मटर भी ले लिए हैं। तो अब फटाफट बना लेते हैं पुलाव। और यहाँ पर मेरी खिचड़ी बन चुकी है। बच्चे के पास अभी खड़े का बना लेंगे सोम जी के साथ, क्योंकि सोम बहुत रोने लगा था। और आयु के साथ भी, हाँ आयु भी है। आयु रोता नहीं, लेकिन इधर तो आओ, सुनो ऐसे आओ। आयु हमेशा लगभग काम सारे हो गए हैं, खिचड़ी भी बन गई है, इनको खाने को दे दी है और चावल फ्राई भी कर लिया है मैंने। तो बस, लेकिन मैंने अभी खिचड़ी खाई नहीं है, तब मैं खाऊंगी। और बज रहे हैं अभी 11:30।
ये आयु अपनी चेयर लेके आ गए, हम चेयर बैठे तो आयु बैठेंगे, बैठ जाओ। चुनो चुनो, चुंडल बच्ची जुगानू बच्ची, बैठ जाओ। ठीक है। हाँ बेटा ठीक है। और ये लॉयन छोटा सा एक, ये लाइन नहीं ये तो सोम आ गए नहाकर और अब मैं इनको रेडी कर रही हूँ। तो वो ये वाले कपड़े पहनेंगे, लेकिन उसके पहले मैं सोच रही हूँ उनको ये रेड और स्वेटर पहना दूँ, उसके बाद जब जाने का टाइम होगा तब वो कपड़े पहनाऊंगी। और ये देखो इसको भी बहुत मस्ती आती है। यहाँ पे मैंने हीटर चालू कर रखा जिससे कमरा गर्म हो जाए। तो चलो अब इसको कर लेते हैं फटाफट रेडी, नहीं तो इनका दिमाग मूड खराब होने वाला है। सोम सो गए हैं और आयु आ गए नहा के। आयु को उनके पापा ने नहला दिया, सोम को मैंने नहला। जब तक मैंने सोम को मालिश करी, तेल लगाया, रेडी किया, जब तक आयु को उनके पापा नहला के लेके आ गए हैं। सो मैं आ गई हूँ घर में रेडी होने के लिए, क्योंकि भाभी हैं हमारी, मतलब किटी फ्रेंड है, तो उनके यहाँ उनका गृह प्रवेश है, तो वहाँ हम लोगों को जाना है। तो मैंने सोचा फटाफट रेडी होकर डायरेक्ट उनके यहाँ चले जाते हैं। और मैं पहनूंगी ये साड़ी, ये वाली। मैंने कहा ये ठीक है, सिंपल भी है, गृह प्रवेश के हिसाब से ठीक भी है, थोड़ी ठंड भी है तो स्वेटर तो पहनना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ, बस फटाफट अब मुझे बाल बनाने हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का चेहरे पे करना है काम, और उसके बाद बस हम लोग रेडी हो जाएंगे। और रूपा दीदी वहीं से आ जाएंगी, कविता दीदी के यहाँ से, क्योंकि मैंने कहा था मैं यहाँ से चली जाऊँगी और आप वहाँ से आ जाना, क्योंकि हम लोग की पार्टी हमारे घर के थोड़ी दूर पर ही है। क्या लगा है पिंक कलर का, इधर ही नहीं खा लेना, ठीक है। तो हम लोग हो गए हैं रेडी और हम जा रहे हैं। वैसे बहुत ज्यादा लेट हो गए, बहुत जल्दी जाना था, लेकिन ठीक है, दीदी ने कहा कि थोड़ा लेट चलते हैं, देखते हैं कितने बजे आते हैं, वहाँ कुछ रिकॉर्ड करती हूँ कि नहीं करती हूँ। सो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं भाभी के यहाँ से और मैंने वहाँ का तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया है। और ये देखिए, हम लोग जब तक उनके यहाँ थे तो ये इतनी सारी पतंग लेके आ गए, तो इन्होंने कहा उड़ाते हैं, बट आने में बहुत देर हो गई थी, तो इसलिए फिर हम लोग उड़ाने के लिए नहीं गए। और अब मैं देखती हूँ कि शाम की क्या तैयारी करनी है खाने वाने की, तो उन सब में जुट जाना है। अभी तिल का लड्डू, जो कि आज खाना बहुत ज़रूरी रहता है, और हम लोगों ने इतनी मेहनत से बनाया था, तो यार खाना तो बनता ही है। और वो हम भाभी के यहाँ गए थे गृह प्रवेश में, तो वहाँ से हम लोग आ गए हैं। आने के बाद आयु ने ना अपने पापा को बहुत परेशान किया। एक्चुअली ये वहीं पे परेशान कर रहा था, कह रहा था कि पापा मम्मी मुझे गिफ्ट चाहिए, गिफ्ट चाहिए। अब यार किसी के यहाँ जाओ तो अब जैसे अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं ना, तो इसको क्या लगता है कि इसे वो सारे गिफ्ट मिलने चाहिए, बस मुझे ही मिलने चाहिए गिफ्ट। किसी तरह से हम लोग इसको वहां से तो पटाके ले आए, मैं और रूपा दीदी, पर इसमें घर में आने का इसने अपने पापा को कितना परेशान किया। देखो ये कप केक, तो ये सब चीज है। हेलो गाइस, हेलो गाइस कह रहा है हेलो गाइस। तो अब शाम को मैं बनाने वाली हूँ छोले और पूड़ी। एक्चुअली मैंने वो भाभी के यहाँ का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया यार, बट क्योंकि अच्छा नहीं लगता ना, अब अपने उनसे पहले से बोला नहीं था, फिर रिकॉर्ड वगैरह करने लगे तो थोड़ा सा मुझे अभी अच्छा नहीं लगता, फिर आगे देखूंगी, अगर हुआ तो करूंगी। तो सोम का भी मूड बहुत अच्छा था, तो आज हमने इसका 5th मंथ वाला बर्थडे भी शूट कर लिया है, मतलब फोटो भी शूट कर लिए, जो हम लोग हर मंथ करते हैं। नेक्स्ट मंथ भी किया था, नेक्स्ट मंथ नहीं सॉरी, इसके पहले जो महीना गया, जब 4th मंथ का कंप्लीट हुआ था, तो हम लोग ने वो भी किया था, बट वो मैं नहीं डाल पाई थी। लेकिन अब मैं ये जरूर डालूंगी। मैंने सोचा भले चाहे लेट वीडियो अपलोड हो, बट मैं अपलोड करूंगी। ये नहीं, कई बार मैं क्या करती हूँ, इसके पहले भी जैसे बने हुए तो मैंने अपलोड नहीं किया, मैंने कहा यार टाइम तो हो गया, रहने दो, बट ऐसा नहीं, अब मैं नेक्स्ट टाइम जरूर करूंगी। तो मैं शाम को बनाने वाली हूँ छोले और पूड़ी। तो अब मैं जा रही हूँ उसी की तैयारी करने। तो सबसे पहले बनेगी चाय, हम लोग पीएंगे चाय, क्योंकि अभी तक हम लोग चाय नहीं पिए। फिर उसके बाद करते हैं काम। और ये देखो इतने सारी पतंग ये लेके आ गए थे, और लेकिन ना एक प्रॉब्लम, ये बेचारे उड़ा नहीं पाए ना। उड़ा नहीं पाए आज। हम लोग दिन में ही उनके यहाँ चले गए थे, फिर ये अकेले थे। इन्होंने कहा तुम नहीं हो तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, इन्होंने कहा तुम आ जाओ फिर मैं उड़ाऊंगा, अकेले नहीं जाऊंगा, मतलब अच्छा नहीं लगता ना। तो मैंने कहा ठीक है। मुझे आने में बज गए थे 4:30। 4:30 बजे के बाद छत पे जाना, मतलब कितना ठंडा मौसम, ऊपर से दोनों बच्चों को लेके जाना, तो फिर इसलिए हम लोगों ने अभी कैंसिल कर दिया। बट मैंने कहा अपनी ड्यू है, अब जो भी आपकी सैटरडे संडे छुट्टी आएगी तो उसमें अपन जरूर उड़ाएंगे, क्योंकि इनको सिर्फ सैटरडे संडे तो ही मिलता है छुट्टी का। तो मैंने कहा ठीक है, अब जो सैटरडे संडे आएगा तो उसमें जरूर उड़ाएंगे। और यहाँ पे दोनों बच्चों की मस्ती चल रही है। काटुल पाटुल चोगल आयु। और ये सोम ने जो ड्रेस पहनी ना, ये मेरी मम्मी ने दी थी, बहुत ही स्वीट है यार, इतनी सॉफ्ट है, इतना इसको कोजी कोजी से फील हो रहा है, पता है इसको ठंड भी नहीं लग रही है इसमें। तो मुझे ये ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है। और ये मैं खा रही हूँ तिल का लड्डू, खा ले। और आयु सच में इसकी बहुत केयर करता है, बहुत।
कैमरा देखना है? कैमरा अभी से देखने के इतने शौकीन हो, इतने शौकीन हो। बन रही मेरी चाय, और चाय के साथ साथ मैंने इसमें रख दिए साइड में छोले बॉईल होने के लिए, कुछ छोले बॉईल हो जाएंगे उसके बाद फिर बनाएंगे। तो चलो पहले पी लेते हैं चाय, लेकिन अभी मुझे दिया भी लगाना है तो मैं सोच रही हूँ पहले दिया लगा लेती हूँ फिर चाय पीती हूँ, शाम का दिया। पाठ किया था उनने, हाँ पंडित। गुनाह कर दिया। हाथ राइट हैंड से ले लो मुंह में। सो मैं जब तक बना रही थी चाय वगैरह तो आयु चले गए थे अपने पापा के साथ नीचे मंदिर में, क्योंकि जो हम लोगों ने खिचड़ी का दान निकाला था वो पंडित जी को देना ज़रूरी था। और उसके बाद आयु लेके गए अपने पापा को दुकान में, और ये देखिए क्या क्या लूट के लेके आ गए पिताजी के साथ। ग्रेप्स जो है खट्टे हैं, जब ग्रेप्स का पानी खट्टा है। सो उसके बाद हमने किया सोम का 5th मंथ का शूट, और अब उसके बाद मैं आ गई यहाँ पर छोले बनाने। तो छोले के लिए जैसे नॉर्मली प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च ये सब लेते हैं, तो सब मैंने लेके काट वाट डाल दिया और फटाफट फ्राई कर देती हूँ। फ्राई करने के बाद शाम का खाना बनेंगे। तो मैं सोच रही हूँ छोले के साथ बना लूँगी पूड़ी। तो चलो कर लेते हैं फटाफट तैयारी। फ्रेंड्स, खाना बनने के बाद बॉबी और इनको खाना खिलाया, और अब उसके बाद मैं खा रही हूँ। खाना खाने के बाद करूँगी किचन की क्लीनिंग, और उसके बाद फिर सो जाएंगे। तो आज की वीडियो को यही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में।